Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. I hope all of you are doing well at your places. I hope all of you are hale and hearty. We're meeting after a long time children, but the best part is that we are meeting. So आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे देखते हैं। इस वीडियो को हम SQL कमांड्स की कंटिन्यूएशन में लेंगे और आज इस वीडियो के थ्रू हम IT क्लास 10 CBSE IT के सब्जेक्ट स्किल्स में कवर होने वाले यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेक्शन 4 रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी के सिलेक्ट कमांड के पार्ट 1 को कवर करेंगे। सिलेक्ट कमांड में लॉट मेनी थिंग्स आर देयर इन योर सिलेबस, सो I have decided to put it into two parts instead of covering everything in a single part. ओपन ऑफिस बेस को हम एज अ RDBMS यूज करेंगे और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में बेटा हम बेसिक सिलेक्ट कमांड कैसे देते हैं उसको करने के बाद उसके दो क्लॉजेस कवर करेंगे, वेयर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। साथ साथ we'll also learn how to give condition on a single field using वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ हम एक कॉलम पर कंडीशन कैसे देंगे वो हम इसमें सीखेंगे। हम इसमें यह भी सीखेंगे कि कॉलम डेटा पर हम सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम थियोरेटिकली समझेंगे और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे एक सैंपल डेटाबेस और टेबल के साथ। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, आई होप आप लोगों ने मेरी पहली 3 वीडियोस क्रिएट टेबल कमांड पर बेस्ड, इंसर्ट कमांड पर बेस्ड और अपडेट और डिलीट कमांड पर बेस्ड वीडियोस देख ली होंगी। इन केस यू हैव नॉट सीन देम टिल नाउ, I'll provide their links in the description box and I would request all of you to please watch them. I'll also provide the link for the revised study material, updated study material released by CBSE last month, and all the content that is being covered in this video will be strictly as per your CBSE curriculum. CBSE curriculum का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स गेट ऑन विद आवर वीडियो और हम देखते हैं सिलेक्ट कमांड क्या होता है। देखो बेटा, सिलेक्ट एक DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने पढ़ा था क्रिएट, वो एक DDL कमांड था। अपार्ट फ्रॉम क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड नाउ सिलेक्ट। आप क्रिएट टेबल के थ्रू टेबल क्रिएट कर चुके हो, इंसर्ट के थ्रू आप उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर चुके हो, अपडेट डिलीट आपने सीखा दैट इन केस यू वांट टू मेक चेंजेस टू द ऑलरेडी एडेड रिकॉर्ड्स इन द टेबल यू कुड डू दैट विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड, एंड सिमिलरली यू कुड डिलीट नो मोर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड। अब ये सारा काम होने के बाद वन मेन फंक्शन इज स्टिल लेफ्ट एंड दैट इज हाउ वी कैन शो द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव स्टोर्ड इन आवर टेबल टू द यूजर। सो उसके लिए क्या यूज होता है हमारा सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट इज बेसिकली अ कमांड विच इज यूज टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। Views are nothing but virtual tables, but your syllabus doesn't cover them. So I'm going to simply keep my focus on database tables. So फिर से देखते हैं सिलेक्ट कमांड क्या करता है। It retrieves 0 or more rows. Rows मतलब रिकॉर्ड्स। 0 क्यों बोला? मान लीजिए टेबल में आपने कुछ कंडीशंस लगाई हैं रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, या आपके टेबल में भी रिकॉर्ड्स ही नहीं है, इन दैट केस सिलेक्ट विल give you 0 records. But if the condition doesn't match, it will give you 0 records. But if there are records and you want to see all of them, or you want to see filtered set of records based on certain condition, you can see it with the help of select command. So ये हमेशा आपके टेबल के डेटा को डिस्प्ले करेगा एंड टेबल में डेटा रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है. So you can use the select command to retrieve the records from a table. Fine. तो आगे बढ़ते हैं बेटा. बेसिक सिंटेक्स देखो उसका क्या है. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए फ्रॉम टेबल नेम. ये बेसिक सिंटेक्स है. सो कॉलम 1 कॉलम 2 दीज आर द फील्ड नेम्स ऑफ द टेबल वी वांट टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम. आपने टेबल में जितने भी फील्ड्स लिए हैं आप उनको रिकॉर्ड यू ऑल नो इज मेड अप ऑफ फील्ड्स. सो आप फील्ड्स को के नेम्स को यहाँ दे सकते हो सिलेक्ट के आगे, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द फील्ड्स दैट यू वांट टू सी. तो हर रिकॉर्ड के लिए वो फील्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगी. ठीक है. अनदर थिंग,
आपको ये देखना है कि कैसे लिखते हैं, हमारे कितने कीवर्ड्स इसमें यूज हुए हैं। हमारे 2 कीवर्ड्स यूज हुए हैं बेसिक सिलेक्ट कमांड में। पहला है सिलेक्ट विच इज द कमांड इटसेल्फ एंड अनदर इज द फ्रॉम क्लॉज। ठीक, तो सिलेक्ट और फ्रॉम ये दो, तो ये सिलेक्ट के आगे आपने हमेशा क्या लिखा, सिलेक्ट के आगे आपने वो इन्फॉर्मेशन लिखी, फील्ड के नेम्स लिखे जो आपको देखने हैं फ्रॉम द गिवन टेबल। एंड फ्रॉम के आगे आपने क्या लिखा, फ्रॉम के आगे यू मेंशन द नेम ऑफ द टेबल। Fine. Again, we can view the data from single table or from multiple tables, but in your course, select is restricted to only single table usage. So I'm not going to go into the details of how to pick up data from more than one table. So column names, if you just remember, column names will be written after the select keyword and table name will be written after the from keyword. This is the basic way of writing down the select command. अब क्या बात होती है कि मान लीजिए यू हैव 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, समटाइम्स इवन मोर देन दैट, और आप सारे कॉलम नेम्स अगर लिखते हो यहाँ पर बिकॉज यू वांट टू सी ऑल द कॉलम्स, अभी आप प्रैक्टिकली भी इसको देखना। सो व्हेन एवर यू वांट दैट ऑल द कॉलम्स शुड बी शोन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट इट इन दिस मैनर, लाइक इफ यू वांट टू सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स इन द टेबल, ऑल द कॉलम्स इन द टेबल, you can write this asterisk symbol after select. Now this asterisk denotes all the columns. This asterisk is going to substitute, it's actually substituting all the column names for me. Fine. So this reduces the length of your query and this also reduces the chances of, giving wrong column names or giving misspelling column names whenever they are more in number. तो आप क्या कर सकते हो, select के आगे asterisk लिखोगे, this asterisk means what? It means all the fields, all the columns of the table. So this is going to show you all the columns of the table. और क्योंकि हमने where clause यूज नहीं किया जो आप देखते हो, आगे सीखोगे where clause हमने नहीं यूज किया है. So in the absence of where clause and if you are giving asterisk, this is going to show you every record and for every record it is going to show you all the columns. So in a sense अगर हम इसे simple तरीके से समझे इस कमांड के थ्रू हम entire table data को देख सकते हैं. So what did I tell you in this slide? I told you कि या तो आप यहाँ column names लिखिए जितने columns आपको देखने. See if you want to see all the column names, list down the name of every column. If you want to see selected columns, you list down the names of selected columns. आप किसी भी order में columns को दे सकते हो, मैं भी आपको practically करके दिखाऊंगी, ठीक है. But if you want to give all the columns, you can also use the asterisk symbol. This is going to be very easy to write as well as it is going to serve the purpose of showing the entire table content. So आगे बढ़ते हैं बेटा. For the sake of explaining this select command, I have taken this sample table, ठीक, employee table, and it is having, see, 7 fields: employee ID, name, age, job, city, salary, phone. Fine. अब आप देख सकते हो उसमें ID is my integer type field. Similarly, age and salary, they are also of type integer. Fine. Rest all of my fields are varchar types. ठीक है. So इस टेबल को आप केयरफुली देख लो. There are 5 records and 7 fields, and I will now show you how to execute simple select command on this table. Fine. So हम चलते हैं ओपन ऑफिस में जहां मैं ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ. ठीक है. This is my open office demo database and I've already created this table employee, and I'll just quickly show you its structure. See, this is the integer, text, integer, text, text, integer, text, and employee ID is my primary key. Fine. Double click करते हैं इस टेबल पर and it is going to open in table data view, and this is the data that I showed you on the slide. I've already entered these 5 records before. So अब हम देखते हैं इस पर हम कमांड्स कैसे देखें. ये तो आपका टेबल हो गया बेटा. अब आप पूछोगे मुझसे, मैम ये हम टेबल पर जो सेलेक्ट कमांड देते हैं वो कैसे देते हैं, है ना. टेबल को क्लोज कर देते हैं. ये जो आपका ये मेन लेफ्ट पेन है डेटाबेस सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, इसमें आप क्वेरीज पर जाओ. फाइन. सो क्वेरी, अब ये सेलेक्ट कमांड को हम क्या कहते हैं, ये एक डेटा वी गिव अ कमांड टू द डेटाबेस and it gives us the result according to the results of that command. So इसे हमने क्या बोला, query. ठीक. Query can be made in design view, it can be made using wizard, but in this video we are going to learn how to create a query in SQL view.
फाइन. एसक्यूएल जैसे हम अक्सर सीक्वेल प्रोनाउंस करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, विच इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ ऑल आर DBMS सॉफ्टवेयर. So I'm going to write, click on this option, see database section, queries tab, and then you click on the third option, that is create query in SQL view. इसके डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है देखो आप, creating a query by entering an SQL statement directly. So when I click on this option, my query design window opens up for me. ठीक है. अब इस query design window में अभी कुछ नहीं आ रहा. I'll simply write the query. Select EMP ID, comma, name from employee. I'll put a semicolon. ठीक. पहले इस क्वेरी का रिजल्ट देखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू दी आउटपुट. सो क्वेरी को आप रन करते हो यहां से रन क्वेरी बटन पर, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट इज की F5. देखो जैसे आपने यहां लिखा F5 प्रेस किया, आपकी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई. सो इस क्वेरी में आपको क्या रिजल्ट मिला बेटा? सेलेक्ट EMP ID आउट ऑफ द 7 कॉलम्स. यू रोट 2 कॉलम नेम्स ओवर हियर, एम्प्लॉय ID एंड नेम. फाइन. और फिर आपने लिखा फ्रॉम, और उसके आगे आपने दिया टेबल का नाम, देन यू पुट अ सेमीकोलन इन द एंड. सो इसने आपको कितने कॉलम्स दिए बेटा? इसने आपको दिए 2 कॉलम्स फ्रॉम द आउट ऑफ द 7 कॉलम्स दैट वर देयर इन दैट टेबल. सो अगर आपको सैलरी भी देखना है तो आप यहां लिखते सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. F5 कर दीजिए. सी नाउ यू कैन सी 3 कॉलम्स आर देयर. ठीक है. आप सारे कॉलम्स भी दे सकते हो बेटा. लेट अस क्विकली चेक द कॉलम नेम्स. इट्स एज, जॉब, सिटी एंड फूड. ठीक. सो आई विल राइट एज, job, city, age, job, city, salary and food, comma 4. ठीक. F5 करते हैं. See, now I can see the entire table in front of me, all the 5 records with all the 7 columns. You can even see, इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉलम का कुछ भी ऑर्डर आप दे सकते हो, है ना. आप नेम पहले देखना चाहते हो, नेम पहले दे दो, ID बाद में दे दो. दैट इज इमटेरियल. ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज इमटेरियल. ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस ऑर्डर में देना चाहते हो. ठीक है. अब बात करें जो मैंने आपको एस्ट्रिक वाला बताया था कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल 7 कॉलम नेम्स, व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली राइट एस्ट्रिक ओवर हियर. So this asterisk is going to denote what? This asterisk is going to denote all the columns for me. So if I press F5 now, see, I get the same output that I was getting earlier when I wrote the names of all 7 columns individually. सारे columns मैंने लिखे थे comma separate कर करके. But why to write all the 7 names? In case I want all the columns to be there in my output, I can simply write asterisk. ठीक है. So this absence of where clause, अभी हमने where clause नहीं यूज किया, so this is going to show me all the records as well. So अगर आप लिखते हो select star from table name, it gives you the entire table with all the columns and all the records. All the columns किस वजह से आए? क्योंकि आपने यहाँ asterisk लगाया. और all the records क्यों आए? क्योंकि आपने कोई condition नहीं दी. ठीक है. So आगे बढ़ते हैं हम अपने स्लाइड शो पर, और इस स्लाइड से आगे चलते हैं. अब बात करते हैं बेटा वेयर क्लॉज की. वेयर क्लॉज, इफ यू रिमेंबर, यू डिडंट अपडेट कमांड ऑल्सो, यू डिडंट डिलीट कमांड ऑल्सो. वेयर आपने पढ़ा था अपडेट में भी कि अगर आप सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हो, पुट अ कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज. सिमिलरली आपने देखा था अगर आप सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो तो यू कैन गिव अ कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज. सो सिमिलरली वही यूज सिलेक्ट के साथ भी वेयर का है, दैट यू कैन गिव द डिटेल्स दैट यू वांट टू सी, बट यू कैन इवन इम्पोज अ कंडीशन ऑन द रिकॉर्ड्स की किन रिकॉर्ड्स के लिए अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिन भी रिकॉर्ड्स के लिए, वही आपको डिस्प्ले में दिखेंगे. सो इफ यू वांट टू सी सिलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द टेबल नेम फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, आप यहाँ कॉलम नेम्स दे दो. आप सारे कॉलम नेम्स भी दे सकते हो, बट यहाँ वेयर के आगे कंडीशन लगाओ. जैसे देखो आपने पहले यहाँ तक किया था कमांड
From table name के बाद you were putting a semicolon. Now you do not have to put a semicolon over here. You continue with the query. You write where condition and then put a semicolon. सब इस condition को fulfill करते हुए जितने भी records होंगे उनके लिए वो data आएगा जो आपने select किया आगे जिन columns को mention किया है. And similarly, if you want to see all the columns for a certain set of records, है ना, जो इस condition के according fulfill होते हों, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए रिकॉर्ड्स के लिए आप सारे कॉलम्स देखना चाहते हो, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द कॉलम्स यू कैन सिंपली पुट एन एस्टेरिस्क. फाइन, तो देखते हैं इसको. वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज विच रिकॉर्ड्स और रोज आर टू बी रिट्रीव्ड. फाइन, सारी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, जो उस वेयर को फुलफिल करते हुए वेयर के साथ गिवन कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही रिकॉर्ड्स आप देख पाओगे. ठीक है, it is used to extract only those records that fulfill a specified condition. Column name on which the condition is to be placed is written after the where clause followed by the condition itself. अब इस where के आगे आप क्या लिखते हो, इस where के आगे आप condition लगाते हो. अब condition क्या होगी, जैसे ये example था, हमने कहा I want to see all the details of all the clerks. तो आपने यहाँ देखा इस टेबल डेटा में, यहाँ देखो बेटा, क्लर्क के हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं. हमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखते, हमें सिर्फ क्लर्क के रिकॉर्ड्स देखने हैं. तो आपने कंडीशन किस कॉलम पर लगाई, जॉब कॉलम पर, और क्या कहा, वेयर द वैल्यू ऑफ जॉब कॉलम इज क्लर्क शो मी ओनली दोज रिकॉर्ड्स. ठीक है ना. सो इससे क्या हुआ कि सारे रिकॉर्ड्स नहीं आए, फिल्टर हुए रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और वो फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स ही हम देख पाए. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इन दिस लास्ट बुलेट पॉइंट कि कॉलम नेम जिस पर आपको कंडीशन लगानी है वो आप वेयर के आगे लिखते हो, और उस कंडीशन को हम देने के लिए कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी. ठीक है, तो कंपैरिजंस जो होते हैं कॉलम डेटा पर आप करते हो, इन्हें हम बोलते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स. जैसे अगर आपको इक्वल टू क्लर्क लिखा आपने, तो इक्वल टू क्लर्क इक्वल टू क्या होगा, जहां क्लर्क की वैल्यू मैच होगी. ठीक है, जहां जॉब कॉलम में वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी, वहां वाले रिकॉर्ड्स आएंगे. अगर आप चाहते हो अपार्ट फ्रॉम क्लर्क्स के अलावा, है ना, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रही हूं, तो आप नॉट इक्वल टू लगाओगे. नॉट इक्वल टू का मतलब इस वैल्यू के अलावा वाले रिकॉर्ड्स आपके लिए आएंगे. ठीक है. सिमिलरली ग्रेटर देन आपने लिखा वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे उन एम्प्लॉइज के जहां पर सैलरी ग्रेटर देन 60,000 होगी. एंड इफ यू वांट टू इंक्लूड 60,000 एज वेल in your condition, so you'll write greater than equal to. ठीक है, greater than symbol लिखोगे, उसके बाद equal to symbol लगाओगे. Similarly you have less than, which will show you the records that satisfy this condition lesser than the value given with this condition, and less than equal to will also include the value. Fine. So relational operators हमारे पास कितने हुए, 6, equal to, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to. So जिस कॉलम पर आपको कंडीशन लगानी है वो आप ऑपरेटर से पहले लिखोगे, और उसके लिए जो वैल्यू आपको देनी है वो आप ऑपरेटर के बाद लिखोगे. So let's try this out. देखो, select asterisk from employee लिखा हुआ है मेरा, मैंने यहाँ लिखा where क्लॉज लगाया, और अब मैं यहाँ लिखती हूँ job is equal to. ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, जितनी भी अब मैं पहले लिख के आपको बताती हूँ. देखो, मैंने क्लर्क सिंपल लिखा है ना, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आया. क्यों? क्योंकि मैंने क्लर्क जब टेबल में लिखा था मैंने C कैपिटल लिखा था, है ना. तो अब मेरा रिकॉर्ड आएगा. देखो, दोनों क्लर्क्स की डिटेल्स आ गई. सो दैट मीन्स जब भी आप varchar या डेट टाइम टाइप के कॉलम को कंपेयर करोगे, उसकी वैल्यू, जैसे आपने अपडेट में भी पढ़ा था, आपने मेरे साथ इंसर्ट कमांड में भी पढ़ा, आपने मेरे साथ डिलीट कमांड में भी पढ़ा, कि जब भी आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या डेट टाइम टाइप के वैल्यू को लिखते हो किसी क्राइटेरिया में, यू हैव टू इंक्लूड इट इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, एंड ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी केस सेंसिटिव. फाइन. सो यू हैव टू राइट क्लर्क इन द सेम मैनर एज यू हैव रिटन इन योर टेबल. वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, तो आपने कंडीशन कैसे दी, वेयर के बाद आपने वो कॉलम लिखा जिस पर आपको कंडीशन देनी है, फिर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लिखा इक्वल टू, एंड देन द वैल्यू फॉर दैट कॉलम दैट नीड्स टू बी मैच्ड. सो आउट ऑफ द 5 रिकॉर्ड्स हमने कितने रिकॉर्ड्स इस कमांड ने हमें फेच करके दिए, 2 रिकॉर्ड्स दैट वर सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन. Fine. And for those records I could see all the columns because I have used over here asterisk. अगर मैं यहाँ लिखती name, ठीक, name, just एक कॉलम मैंने दिया, F5 दबाते हैं, so I'll just get
the names of those employees who are clerks in the organization. Fine. So इसे वापस asterisk कर देते हैं. You can use asterisk if you want to see all the columns, and you can give the specific column names. In case of multiple columns, you can separate them with comma in case you want to see selected columns. Fine. अब यहाँ देखते हैं job not equal to कर देती हूँ बेटा. ठीक है, where job not equal to clerk. Let's execute this query. कैसे execute करेंगे? F5. See, now we have got this record for junior manager, we have got it for manager, we have got it for CEO, but the other two records that were for the clerks, they have been excluded from the result set. तो आउटपुट में हमारे वो रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे. ठीक है. सिमिलरली अब यहाँ देखते हैं where name is equal to सिंगल कोट्स लगाओ आनंद शर्मा. F5 दबाओ. सिर्फ एक रिकॉर्ड आया. ठीक है, आनंद शर्मा. आप यहाँ पर आईडी के बेसिस पर भी रिकॉर्ड दे सकते थे बेटा. ठीक है, वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 1. F5 एम्प्लॉई आईडी 1 आ गया. जब भी आप प्राइमरी की फील्ड पर कंडीशन लगाओगे एक रिकॉर्ड आएगा बेटा. जब आप ऐसी फील्ड पर कंडीशन लगाओगे जिसमें जो प्राइमरी की नहीं है, तो आपको पता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं, तो यू मे गेट 1 और मोर देन 1 रिकॉर्ड्स. और अब देखो, अगर मैं एम्प्लॉई आईडी 10 लिखती हूँ तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया. 0 रिकॉर्ड्स आए इस क्वेरी से. वाई? बिकॉज एम्प्लॉई आईडी 10 का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं. ठीक है. सो आपने इनिशियली पढ़ा था, इट फेचेस 0 और मोर रिकॉर्ड्स. 0 रिकॉर्ड्स कब आएंगे? व्हेन the command is not able to find those records that you are trying to give through the command. है ना, टेबल में वो रिकॉर्ड उसको नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो एम्प्लॉय आईडी 1 कर देते हैं वापस. ठीक है. सो अब देखते हैं, हमने लिखा वेयर एज. नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं, वेयर एज ग्रेटर देन 25. सो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स आए. 1 एम्प्लॉय वाज ऑफ एज 25, तो उसका रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ ग्रेटर देन लिखा है. अगर मुझे 25 को भी इंक्लूड करना है, आई विल राइट ग्रेटर देन इक्वल टू. सो आई कैन इवन सी दिस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय आईडी 3 कुशाग्र मलिक, जिसकी एज 25 है. फाइन. नाउ सिमिलरली इफ आई राइट ओवर हियर लेस देन 35. ठीक. सो लेस देन 35 पर एग्जीक्यूट करते हैं. दीज आर द एम्प्लॉयज हु आर एज्ड बिलो 35. एंड लेट मी मेक इट 30, लेस देन 30. सो आप बता दोगे मुझे मैम कि अब सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स रह जाएंगे आउटपुट में, आदित्य शर्मा और कुशाग्र का, क्योंकि पराग इज ऑलरेडी 30 years old और हमने कंडीशन यहाँ लिखी है लेस देन 30. सो लेट मी एग्जीक्यूट. ठीक है. अगर आपको पराग को भी देखना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ? लेस देन इक्वल टू. अब एग्जीक्यूट करो. सो यू कैन इवन सी द रिकॉर्ड ऑफ पराग ओवर हियर. फाइन. सो दिस इज अबाउट हाउ यू गिव रिलेशनल ऑपरेटर्स. और ये मैंने आपको ओपनिंग में भी बोला है कि अभी हम सीख रहे हैं कि कंडीशन सिंगल फील्ड पर कैसे देते हैं. सेकंड पार्ट में आप सीखोगे कि कंडीशंस मल्टीपल फील्ड्स पर कैसे दी जाती हैं. व्हाट यू हैव टू बेयर इन माइंड कि जब आप कंडीशन दोगे कॉलम के आगे कंपैरिजन ऑपरेटर रहेगा, एंड देन यू विल राइट द वैल्यू व्हिच इज टू बी कंपेयर्ड. अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे उससे मैच होते हुए. अगर सेटिस्फाई नहीं होती, you will not get any records. Fine. और जब भी आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या डेट टाइम टाइप की वैल्यू लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोटेशन मार्क्स लगाने हैं, अदरवाइज इंटीजर वैल्यू पर कोटेशन मार्क्स नहीं चाहिए. ठीक है बेटा. सो इसको वापस कर देते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय. और अब मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर बाय क्लॉज. सो लेट्स प्रोसीड. सी ऑर्डर बाय क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, सबसे एंड में दिया जाता है सिलेक्ट कमांड के. नेक्स्ट मतलब जब भी आप 2 क्लॉज, जितने भी क्लॉजेस हैं सिलेक्ट के, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, बट ऑर्डर बाय इज द लास्ट क्लॉज इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑर्डर. तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? ऑर्डर बाय स्पेसिफाइज एन ऑर्डर इन विच टू रिटर्न द रोज और रिकॉर्ड्स. जब आप डिस्प्ले टाइम पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इसी केस में आप देखना चाहते हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज, है ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिटी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी. किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो तो वो सॉर्ट आउट करके आपको देता है. ओरिजिनल टेबल में चेंजेस नहीं होते, जस्ट फॉर एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में विजिबल होते हैं.
ठीक है। सो डिफॉल्ट सॉर्ट ऑर्डर हमारा है असेंडिंग, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ASC से, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें लिखना पड़ता है DESC। कहाँ लिखेंगे देखो, आप कॉलम नेम्स पूरी कॉलम लिस्ट दे दो या एस्ट्रिक दे दो, फ्रॉम टेबल नेम दे दो बेटा। वेयर इस एग्जाम्पल में भी मैंने सिंटैक्स में कवर नहीं किया बिकॉज आई वांट टू फोकस ओनली ऑन ऑर्डर बाय। तो आप लिखोगे ऑर्डर स्पेस बाय कॉलम जिस पर आपको ऑर्डरिंग करनी है। सिंगल कॉलम पर करनी है सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स पर नेस्टेड ऑर्डरिंग करनी है तो मल्टीपल कॉलम्स। अभी एक कॉलम पर फोकस करेंगे, कॉलम नेम जो आपको जिस पर ऑर्डरिंग करनी है, और ASC लिखो या DESC लिखो। इसमें से ASC लिखना रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ASC इज द डिफॉल्ट ऑर्डर। तो अगर आप नहीं भी दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देगा रिकॉर्ड्स को। और डिसेंडिंग को आपको पूरा नहीं लिखना, आपको लिखना है DESC डिसेंडिंग, दैट स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट। अब कॉलम नेम जिस पर आपको सॉर्टिंग करनी है वो आप दोगे ऑर्डर बाय के आगे, और उसके बाद कॉलम नेम लिखने के बाद आप सॉर्ट ऑर्डर बताओगे। Sort order is by default ASC, but for descending you have to explicitly write DESC. So उसको करके देखते हैं बेटा, ठीक है। Select asterisk from employee मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखूंगी order by age, ठीक, F5। अब ये मेरे पास एज वाइज रिकॉर्ड्स अरेंज हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों? आपने पहले लिखा ऑर्डर बाय के आगे जिस कॉलम पर ऑर्डरिंग करनी है दैट इज एज। कोई ऑर्डर नहीं लिखते तो वो क्या ट्रीट होता है? असेंडिंग। आप लिखना चाहो लिख दो ASC, यू शुड नो। तो अब आप ASC करोगे तो भी यही आउटपुट आएगा, ठीक। अब अगर आप लिखते हो DESC तो देखो क्या होता है। DESC पर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स अरेंज हो गए। जिस एम्प्लॉय की मैक्सिमम एज है वो सबसे पहले, फिर नेक्स्ट मैक्सिमम, नेक्स्ट मैक्सिमम, नेक्स्ट मैक्सिमम, और सबसे कम वैल्यू वाला एज की वैल्यू वाला रिकॉर्ड सबसे नीचे। तो कैसे लिखा बेटा हमने लिखा ऑर्डर स्पेस बाय, देन द नेम ऑफ द कॉलम ऑन विच वी वांट टू ऑर्डर माय अदर रिकॉर्ड्स, एंड देन द सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इज असेंडिंग, बट फॉर डिसेंडिंग वी हैव टू गिव द वैल्यू। सो अब अगर मैं यहाँ लिखती ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक, देखो तो आपको पता चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सैलरी कितनी है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना हो तो DESC लिखो एंड सी यू कैन सी दी रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। आप इसे varchar टाइप फील्ड पर भी कर सकते हो। यू राइट ऑर्डर बाय नेम, F5 करो, A to Z के ऑर्डर में नेम्स अरेंज हो जाएंगे, और अगर आप DESC लिखोगे तो ये आपके पास Z to A के ऑर्डर में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आप ऑर्डर बाय को और वेयर को कंबाइन भी कर सकते हो। तो आपने लिखा वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, दो क्लर्क्स है ना मेरे पास, कुशाग्र एंड आदित्य। वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क ऑर्डर बाय एज या ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। रन करते हैं, देखो जॉब हमारा क्लर्क है, क्लर्क के रिकॉर्ड्स फिल्टर हुए, और उन रिकॉर्ड्स के अंदर जो एम्प्लॉयज के नेम थे उन रिकॉर्ड्स के लिए, जैसे हमने जॉब तो क्लर्क लिया और जो हमारी दो रोज आई उनको नेम फील्ड पर सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सो आप वेयर और ऑर्डर को कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जहां पर जॉब की वैल्यू क्लर्क है, फाइन, और ऑर्डर बाय नेम, उन दो रिकॉर्ड्स को किस ऑर्डर में दो? कुशाग्र का रिकॉर्ड पहले क्यों नहीं आया? अब आएगा कुशाग्र का रिकॉर्ड पहले। अगर आप DESC लिख देते हो तो कुशाग्र का रिकॉर्ड पहले आ जाएगा, क्योंकि हमने सॉर्ट ऑर्डर नहीं दिया था तो असेंडिंग में आए नेम्स, और जब हम सॉर्ट ऑर्डर देंगे तो ये नेम्स डिसेंडिंग में, सॉरी डिसेंडिंग लिखोगे तो डिसेंडिंग में आएंगे, अदरवाइज चाहे आप असेंडिंग लिखो ना लिखो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ you can use the order by clause to reorder your query results in a particular sort order. The column on which sorting is to be done must be mentioned after the order by clause, and आप where और order by को भी combine कर सकते हो। where पहले लिखोगे बेटा, order by बाद में लिखोगे, ठीक है। सो वापस से इसको select asterisk from employee कर देते हैं, और अब हम सीखेंगे कि हम अपने कॉलम डेटा पर सिंपल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। लेट्स सी। सिंपल कैलकुलेशंस कैन बी डन ऑन कॉलम डेटा। ये इस बारी के सैम्पल पेपर में भी आया बेटा, सो प्लीज
लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हमारे पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड, जिनके मीनिंग वैसे ही हैं जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, और इनको आप कॉलम डेटा पर, न्यूमेरिक डेटा पर यूज कर सकते हो छोटी छोटी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। कैसे, देखो मैंने यहां लिखा सेलेक्ट सैल, मुझे एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी देखनी है, ठीक, तो मैंने लिखा सैलरी इंटू 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, एक मंथ की सैलरी यहाँ गिवन है। अगर मुझे 12 मंथ्स की सैलरी देखनी है तो मैं क्या करूंगी, सैलरी को मैंने कॉलम को, सैलरी कॉलम का नाम लिखा और उसके आगे मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया एस्ट्रिक, और आगे मैंने वैल्यू दे दी 12। सो लेट्स सी द आउटपुट। देखो कॉलम नेम यही बना बेटा, सैलरी इंटू 12, और ये सैलरी आपकी मल्टीप्लाई होके आ गया, सैलरी कॉलम मल्टीप्लाई होके आ गया। आप यहाँ पर नेम भी लिख सकते थे, एग्जीक्यूट करो तो पता चल जाएगा। आदित्य शर्मा हैज़ एनुअल सैलरी इतना, पराग हैज़ एनुअल सैलरी इतना, ये सारे आप मतलब जितने भी कॉलम्स आप देना चाहो, सैलरी को आपने मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आप क्या देख पा रहे हो, एनुअल सैलरी। अब देखो यहाँ एक चीज मैं करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एनुअल सैलरी, F5 करते हैं। अब देखो यहाँ कॉलम हेडिंग क्या हो गई, जब आपने इसे नहीं लिखा था तो क्या हुआ था, हेडिंग सैलरी इंटू 12 भी आ रही थी। एक बारी मैं फिर करके दिखा देती हूँ आपको, जब मैंने ये चीज नहीं लिखी थी तो क्या हुआ था, ये नेम जो मैंने सिलेक्ट के आगे नाम दिया वही नेम, और सैलरी इंटू 12, यहाँ हेडिंग भी सैलरी इंटू 12 आई। सो लेट अस गिव इट अ मीनिंगफुल हेडिंग, है ना, जो भी आप सिलेक्ट के आगे नाम लिखते हो वही आपके कॉलम नेम्स बनते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, इसको मैंने कहा कॉलम एलियास। मैंने इस कॉलम को अपने अकॉर्डिंग हेडिंग दी, दैट इज सैलरी इंटू 12, और एग्जीक्यूट किया। अब मेरी कॉलम हेडिंग चेंज होगी, ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रही है कि आदित्य शर्मा, ये जितने भी 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी क्या है, ये एनुअल सैलरीज हैं, ठीक। आप यहाँ चाहते तो ये भी देख सकते थे, वेयर जॉब इज इक्वल टू, या वेयर जॉब नॉट इज इक्वल टू, सपोज हमने लिखा मैनेजर, ठीक है, वेयर जॉब इज इक्वल टू मैनेजर। देखो तो मैनेजर की एनुअल सैलरी हमें मिल गई। सो आप सारी चीजें कंबाइन कर सकते हो, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, ठीक। अब देखो अगर आपको ये देखनी है कि मेरे एम्प्लॉयज की कि अगर सैलरी में मैं 2000 ऐड कर दूं, टेम्पररी कैलकुलेशन है, टेबल में चेंजेस नहीं होंगे, डिस्प्ले टाइम पर देखिए आप देखते हो कि सैलरी में अगर 2000 का इंक्रीमेंट दे तो कितनी सैलरी होगी, तो ये प्लस सिंबल आपने यूज किया तो इसने सैलरी को 2000 ऐड करके आपको बता दिया, ठीक। सिमिलरली आप माइनस कर दो कि सैलरी में से अगर 2000 डिडक्ट कर लें तो क्या आउटपुट होगा, वो भी इसने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। और सैलरी को अपॉन 2 कर दें, मतलब हाफ कर दें, ठीक, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका क्या आउटपुट होगा वो भी आप यहाँ देख सकते हो। सो इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आपने कैसे यूज किया, आपने कॉलम पर यूज किया, और 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये कॉलम्स पर आपने जब यूज किए तो टेम्परली इसने आपको कैलकुलेट करके उस कॉलम डेटा को आपको रिटर्न किया, ठीक है। टेबल में एज सच कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर आप अपने टेबल को देखते हो दोबारा, सो इट रिमेन्स इंटैक्ट, there is no change in the table data, that is as it is, लेकिन डिस्प्ले टाइम पर आपने इस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम, इस एग्जांपल में सैलरी को लिया, उस पर हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करके देखे। प्लीज डू दिस बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन द सैम्पल पेपर एंड इट इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो विद दैट आई फिनिश विद पार्ट 1 ऑफ माई वीडियो। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा बेटा, वेयर क्लॉज, कैसे हमने सिंगल फील्ड पर कंडीशन दी वेयर क्लॉज को यूज करके, कैसे हमने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया डिस्प्ले करते वक्त, और कैसे हमने सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करी कॉलम डेटा पर। आई होप आपको ये सेशन में बताई हुई चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज इफ एनी, पोस्ट योर क्वेरीज इन द comment box and post your feedback also in the comment box, children, and I'll be back with part 2 of this video really soon this time. So till we meet again, God bless all of you and happy learning.